हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू एहतशाम है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कि हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ़ें क्यों आती है और हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे सपनों के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए संघर्ष क्यों ज़रूरी है। आज मैं बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं एक 10-12 साल के बच्चे की कहानी से। एक 10-12 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ शहर में रहने लगता है। बहुत दिनों के बाद वो बच्चा अपने गांव अपने दादाजी के पास आता है और हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता, हंसी मजाक करता। एक दिन वो बच्चा अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, बहुत सारा नाम कमाना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ आइडिया दोगे, कुछ सलाह दोगे? तो उनके दादाजी उनका अंगुली पकड़ते हैं और उनको एक पौधे के दुकान पर लेकर जाते हैं। वहाँ से वो 2 पौधे खरीदते हैं। एक पौधे को एक गमले में करके घर में खिड़की के ऊपर लगा देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर खुले मैदान में लगा देते हैं। इसके बाद दादाजी उस बच्चे से सवाल करते हैं कि बताओ, फ्यूचर में इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज़्यादा ग्रो करेगा? तो बच्चा कहता है कि दादाजी, जाहिर सी बात है, जिस पौधे को आपने घर के अंदर लगाया है वो पौधा ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि वो हर तरह से महफूज रहेगा। समय समय पे आप उसे खाद पानी दोगे। और जिस पौधे को आपने घर के बाहर लगाया है, जिस पौधे को आपने खुले मैदान में लगाया है, वो पौधा, उस पौधे को चलते फिरते जानवर खा सकता है। तेज धूप की किरण के वजह से वो सूख सकता है। तेज आंधी तूफान के वजह से वो टूटकर बिखर सकता है। तो दादाजी कहते हैं, चलो फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर वो बच्चा अपने माता पिता के पास शहर चला जाता है। बहुत दिनों के बाद जब वो बच्चा लौटता है अपने दादाजी के पास, तो फिर से यही सवाल करता है। तो दादाजी कहते हैं, चलो पहले उस पौधे को देखते हैं जिस पौधे को हमने घर के अंदर लगाया था। वो बच्चा उस पौधे को देखता है और कहता है कि ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। फिर दादाजी कहते हैं कि चलो अब उस पौधे को देखते हैं जिस पौधे को हमने घर के बाहर खुले मैदान में लगाया था। वो बच्चा जब उस पौधे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और अपने दादाजी से कहने लगते हैं कि दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? जिस पौधे को तेज आंधी तूफान के वजह से टूटकर बिखर जाने का डर था, जिस पौधे को चलते फिरते जानवर खा सकता था, जिस पौधे को तेज धूप की किरण के वजह से जो पौधा सूख सकता था, वो पौधा इतना मोटा और विशाल और उनके मोटे मोटे टहनियाँ और उनके नीचे बैठकर बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तब उनके दादाजी जो बात कहते हैं उस बात से हम सबको सीख हासिल करना चाहिए। और पूरी कहानी का जो बुनियाद है, जो पूरी कहानी का निचोड़ है, वो बात कहते हैं कि ठीक इसी तरह से हमारे ज़िंदगी में भी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ़ें, डिफ़िकल्टीज़ हमें हराने के लिए नहीं आती, हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आते, हमें थकाने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमें उस चीज़ का सही हकदार बनाने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा हमें मुश्किलों और परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। इसके बाद वो बच्चा आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं भी इन पौधों के जैसा ही बनूंगा, इस खुले मैदान के पौधे के जैसा बनूंगा। मेरी भी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कितनी भी परेशानियां आएंगी, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और हर मुसीबत का, हर परेशानियों का, हर तकलीफ़ों का डटकर सामना करूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे, बता तू चाहता क्या है, बता तू
चाहता क्या है।